हेलो गाइस, वेलकम टू माय नई वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि आखिर कंप्यूटर लैपटॉप में एंटीवायरस ना डालें, विदाउट एंटीवायरस के हम उसे यूज करेंगे तो क्या कंप्यूटर खराब हो जाता है, क्या लैपटॉप डेड हो जाता है, क्या विंडोज करप्ट हो जाता है, आखिर क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी एक नया कंप्यूटर बाई करो तो साथ में एंटीवायरस भी ले लेना, एंटीवायरस डालकर ही अपने कंप्यूटर लैपटॉप को इस्तेमाल करना, वरना वायरस आ जाएंगे। तो आखिर क्या होता है, आज हम बताएंगे कि आखिर बिना एंटीवायरस के कंप्यूटर लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है। और अगर आप भी एक कंप्यूटर यूजर है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो को इन तक देख कर जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेकिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर पर काम कैसे करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए, जितने भी प्रकार के एंटीवायरसेस आते हैं, ठीक, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो वो बेसिकली दो प्रकार से काम करते हैं। पहला कि वो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, ठीक है, फिर उस एंटीवायरस में जो वायरस का तोड़ होता है, ठीक है, वो उसे रिलेट करते हैं आपके कंप्यूटर में कि भाई मेरे पास जो डाटा है वो डाटा आपके कंप्यूटर के किसी डाटा से मैच थोड़ी कर रहा है। मतलब आपने ये भी सुना होगा कि एंटीवायरस तभी आपके कंप्यूटर पर काम करेगा जब आपका एंटीवायरस लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो। और इसलिए देखना, जो एंटीवायरस होता है वो बार बार अपडेट मांगता ही रहता है, अपने आप अपडेट हो जाता है, ऑटो अपडेट होते ही रहता है। इसके रीजन ये है कि जितने भी बार आपके पास नया अपडेट आता है उसमें नया नया उसमें डेटा आता है, वायरस का डेटा, ठीक है। वो डेटा क्या करता है, आपके कंप्यूटर के डेटा से मैच करता है कि भाई मेरे पास जो वायरस का डेटा है ये डेटा कहीं आपके कंप्यूटर के किसी डेटा से मैच तो नहीं कर रहा, और अगर मैच करता है तो उसे तुरंत वो डिलीट कर देता है, क्लीन कर देता है उस डाटा को, ठीक है। सेकेंड तरीका ये है कि आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से स्कैन करके रख लेता है, जो एंटीवायरस है वो स्कैन करके अपने डाटा को अपने पास स्टोर रखता है, ठीक है। फिर जैसे ही आपके कंप्यूटर पर कोई नया डाटा आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एंटीवायरस उसे रीड करता है कि भाई अभी इसमें जो नया डाटा आया है वो कौन सी डाटा है, क्या चीज है, कहीं ये वायरस तो नहीं, कहीं ये मालवेयर तो नहीं, कहीं ये हमारे कंप्यूटर को खतरा तो नहीं पहुंचा सकता है। मतलब वो गतिविधि को चेक करता है, और जहां एंटीवायरस को लगता है कि भैया ये जो अभी डाटा आया हो इसमें खतरा है, इसमें वायरसेस है, इसमें मालवेयर है, तो उसे फटाक से वो क्लीन कर देता है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो एंटीवायरस है आपके कंप्यूटर का चौकीदार बन जाता है, ठीक है। वो ये देखता है कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक है। और जहां आपके चौकीदार को शक होता है कि भैया ये जो व्यक्ति आ रही है ये संदिग्ध है, ये कुछ ना कुछ खतरा महसूस हो रहा है इसके अंदर, तो वो क्या करता है, उसे वहीं से साफ कर देता है, अबे हट मत अंदर, और वहां से हटा देता है। ठीक इसी प्रकार से आपके एंटीवायरस काम करता है। मतलब एंटीवायरस आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर लेता है और डाटा को अपने पास रख लेता है कि भैया मुझे जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है उस कंप्यूटर में कितने डाटा हैं, कौन कौन सा फाइल कहां पर है, और इसके अलावा अगर कोई फाइल आती है तो उसे कैसे चेक करना, उसे अच्छे से मालूम होता है। इसी प्रकार से एंटीवायरस काम करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर एंटीवायरस को हम हटा दें, मतलब चौकीदार को हटा दें, तो क्या होगा। तो यहां पर देखिए, आज के टाइम पे जितने भी हम कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, जो विंडोज इस्तेमाल करते हैं, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, इनमें हमें विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस ऑटोमेटिकली मिलता है, मतलब वो डिफॉल्ट में मिलता है। अगर हम अलग से एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करेंगे तो भी हमारे कंप्यूटर पर विंडोज डिफेंडर का जो एंटीवायरस मिल जाता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है। लेकिन समस्या ये है कि जो विंडोज के ओर से जो हमें एंटीवायरस प्रोवाइड होता है, जो हमें मिलता है, वो उतना कैपेबल नहीं होता, जो आज के टाइम के जो वायरसेस उन्हें वो नहीं लड़ सकता। कहने का बड़ा मतलब ये है कि आप जो अलग से एंटीवायरस अपने कंप्यूटर पर डालते हो उसमें आपको नया नया अपडेट मिलता है। आपके अपडेट के माध्यम से आपके एंटीवायरस को ये पता चल जाता है कि भैया अभी नया कौन सा वायरस लॉन्च हुआ है, और जैसे ही आपके कंप्यूटर पर वो वायरस दिखता है तो फटाक से उसे डिलीट कर देता है, ठीक है। लेकिन जो विंडोज का जो एंटीवायरस है जो आपको डिफॉल्ट मिलता है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो नए नए वायरस को समझ पाए, नए नए प्रकार के वायरस को वो हटा पाए, डिलीट कर पाए, रिमूव कर पाए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि भैया अपने कंप्यूटर पर हमेशा एंटीवायरस को डाल के रखो, इंस्टॉल करो, एंटीवायरस का यूज करना ही चाहिए। बस इसका यही प्रिंसिपल है, और इतना ही काम होता है कि कौन सी डाटा आ रही है, कौन सी डाटा जा रही है, और जो डाटा उसको संदिग्ध लगता है, गलत लगता है, उसे वो फटाक से डिलीट कर देता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपके कंप्यूटर पर एंटीवायरस डला हुआ है, ठीक, आपने अपने कंप्यूटर पर एंटीवायरस डाल के रखा है, तो जैसे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन इंस्टॉल करोगे तो देखना उसमें जो पैच होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है। सॉफ्टवेयर तो आपको मिल जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन जो उसमें पैच होता है
ठीक है, जिसे डेवलपर द्वारा बनाया गया होता है क्रैक करने के लिए, वो फटाक से वहाँ पर गायब हो जाता है और एंटीवायरस में शो करने लग जाता है कि भैया हमने एक वायरस अभी फाउंड किया है, हमें आपके कंप्यूटर से भी एक वायरस मिली है। और वो क्या होता है, पैच होता है उसी आपके क्रैक सॉफ्टवेयर का। मतलब उस क्रैक सॉफ्टवेयर में इतने सारे सिस्टम डले हुए होते हैं जो आपके कंप्यूटर को खतरा महसूस कराता है। आपके एंटीवायरस को खतरा महसूस होता है, फिर वो उसे रिमूव कर देता है, क्योंकि जो क्रैक वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर को मॉनिटर करता है, रीड करता है, डाटा को आगे पीछे करते रहता है। इसलिए आपने देखा होंगे जो लोग कंप्यूटर पर क्रैक वर्जन का जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उनका कंप्यूटर कभी भी अटक जाता है, कभी भी हैंग हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी चालू हो जाता है। बहुत प्रकार की दिक्कतें आती है। हालांकि इस पर मैंने डिटेल एक वीडियो बना दिया क्रैक सॉफ्टवेयर के ऊपर, आपको ऊपर आई बटन में लिख दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एंटीवायरस के पास यही काम होता है कि भैया कौन सा डाटा आ रहा है, कौन सा डाटा जा रहा है। अब लेकिन जैसे ही आप एंटीवायरस को रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, तो क्या होगा कि जो नए मॉडल के जो वायरसेस हैं वो आपके कंप्यूटर में बड़ी आसानी से प्रवेश कर जाएंगे और आपके कंप्यूटर की बैंड बजा सकते हैं, आपके विंडोज को करप्ट कर सकता है। फिर आपको अपने कंप्यूटर पर नया विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आपका कंप्यूटर कभी भी बंद हो जाएगा, कभी भी चालू हो जाएगा। बहुत प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर आ जाती है। अब सवाल ये कि क्या हर किसी को डालना जरूरी है एंटीवायरस? क्या हर किसी को एंटीवायरस जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही पर है कि भैया आपके कंप्यूटर पर वायरस आया कहाँ से, नया वाला जो मालवेयर है वो आपके पास आया कहाँ से? तो ये कहाँ से आता है? इंटरनेट की मदद से। जब आप इंटरनेट पर फर्जी वेबसाइट पर क्लिक करते हो, अनवांटेड लिंक्स पर क्लिक करते रहते हो, तो वहीं से आपके कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली वायरस डाउनलोड हो जाता है और आप जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर पर प्रवेश कर जाता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से जुड़ी काम्स करते हो, डाउनलोड्स करते रहते हो, अनवांटेड लिंक्स पर क्लिक करते रहते हो, तो यहाँ पर आपको एंटीवायरस डालना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन वहीं अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई ज़्यादा डाउनलोडिंग वाला काम नहीं करते, अनवांटेड लिंक्स पर क्लिक नहीं करते, अलग अलग वेबसाइट पर विजिट नहीं करते, तो आपको एंटीवायरस की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके विंडोज़ पर जो विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस रियल टाइम प्रोटेक्शन जो मिलता है वही आपके लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। क्योंकि आज के टाइम पे जो विंडोज़ है ना, वो भी बार बार अपडेट देते ही रहता है और अपडेट के माध्यम से आपका जो एंटीवायरस वो भी यहाँ पर रिन्यू हो जाता है, आपको नया अपडेट मिल जाता है एंटीवायरस का। मतलब विंडोज़ के साथ साथ आपको एंटीवायरस भी नया वर्जन का मिल जाता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर ज़्यादा डाउनलोडिंग का काम नहीं करते, तो यहाँ पर आपको अलग से एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं है। आपका जो विंडोज़ का जो एंटीवायरस है वो काफ़ी है। या फिर आप अपने कंप्यूटर पर अलग अलग पेन ड्राइव यूज़ करते रहते हो, क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते रहते हो, तो भी यहाँ पर आपको एंटीवायरस डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी काम नहीं करते, सिर्फ आप छोटा मोटा अपना काम कर लेते हो, टेली, वर्ड प्रेस, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हो, नोटपैड वगैरह इस्तेमाल करते हो, एक्सेल इस्तेमाल करते हो, तो आपको एंटीवायरस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोडिंग का काम करते हो, अलग अलग पेन ड्राइव घुसेड़ते रहते हो, अनवांटेड लिंक्स पर क्लिक करते रहते हो, अलग अलग वेबसाइट पर जाते रहते हो, तो आपको एंटीवायरस डालना बहुत जरूरी है। और अगर आप बिना इंटरनेट के अपना काम करते रहते हो, ज़्यादा डाउनलोडिंग का काम नहीं करते, तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको एंटीवायरस का। आप विदाउट एंटीवायरस अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं डालेंगे तो क्या हो सकता है, एंटीवायरस कैसे काम करता है, उसके प्रिंसिपल क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कौन सी सिचुएशन पर एंटीवायरस डालना चाहिए और कौन सी सिचुएशन पर नहीं डालना चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के ऊपर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।